समय बहुत बदल चुका था। वही अनिकेत जो कभी फटी किताबों में सपने देखा करता था, आज एक सम्मानित शिक्षक बन चुका था। शहर की बड़ी नौकरी, अच्छा वेतन और नाम, सब कुछ था। लेकिन उसके दिल का एक कोना आज भी उसी गांव, उसी स्कूल और उसी बसंत पंचमी में अटका हुआ था। इस साल अनिकेत ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने नौकरी से छुट्टी ली और बसंत पंचमी से ठीक एक दिन पहले अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने जब उसे देखा तो खुशी से भर गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका छोटा सा अनिकेत इतना बड़ा आदमी बन गया है। अगली सुबह बसंत पंचमी थी। पूरे गांव में फिर से वही पीला रंग, वही भक्ति और वही उत्साह था। लेकिन इस बार सरस्वती पूजा पहले से कहीं ज्यादा भव्य थी। अनिकेत ने अपने खर्चे पर स्कूल में नई मूर्ति, किताबें, बेंच और बच्चों के लिए कॉपियां मंगवाई थी। पूजा के समय अनिकेत मां सरस्वती के सामने बैठा तो उसकी आंखें भर आईं। उसे अपना बचपन याद आ गया, वो दिन जब उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ श्रद्धा थी। पूजा के बाद अनिकेत ने बच्चों से बात की। उसने कहा, मैं आप सब जैसा ही था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मां सरस्वती पर विश्वास था। अगर आप पढ़ाई को पूजा समझोगे तो मां जरूर रास्ता दिखाएंगी। उसी स्कूल में एक बच्ची थी, काव्या। बहुत तेज थी, लेकिन हालात उसके भी अनिकेत जैसे ही थे। अनिकेत ने उसमें खुद को देखा। उसने उसी दिन तय कर लिया कि काव्या और ऐसे कई बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। समय बीतने लगा। अनिकेत ने गांव में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोल दिया। हर शाम बच्चे वहां पढ़ने आते, मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीपक जलता और पढ़ाई शुरू होती। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। कुछ साल बाद वही काव्या राज्य स्तर की परीक्षा में अव्वल आई। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो अनिकेत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे मां सरस्वती ने फिर से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। उस बसंत पंचमी अनिकेत ने एक बात समझ ली, मां सरस्वती की सच्ची पूजा मूर्ति में नहीं, ज्ञान बांटने में है। आज अनिकेत का नाम सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान का दीप जलाने वाले इंसान के रूप में जाना जाता है। और हर साल बसंत पंचमी पर गांव के बच्चे एक स्वर में कहते हैं, धन्यवाद मां सरस्वती और धन्यवाद गुरुजी।